जो मखमली था उसे खार कर दिया, और सोना फिरौन शाम का दुश्वार कर दिया। जालिम की नींद बांध ली जंजीर बा के साथ, सज्जाद ने यजीद को बीमार कर दी। डरा रहता था यजीद सैयद सज्जाद से। दरबार में खड़ा है मेरा इमाम, उसने किराए का खतीब बुलाया, तकरीर करने वाला बुलाया, उसने मिंबर पे चढ़ के हुसैन के खिलाफ, अली के खिलाफ तकरीर की। जब वो थक गया तो खतीब ने तकरीर खत्म की। मेरे चौथे इमाम ने एक फिक्र कहा, यजीद मैं लकड़ियों के इस ढेर पे चढ़ जाऊं? आले मोहम्मद आपको सलामत रखे। मैं पूरी जिम्मेदारी से यह फिक्र अर्ज कर रहा हूं, इसके मफहूम में जरा सी गलती नहीं है। यही फिक्र मेरे चौथे इमाम ने कहे, पूरी कायनात के किसी आलम से तस्दीक करना। मैं लकड़ियों के इस ढेर पे चढ़ जाऊं? वो था क्या? मिंबर। सज्जाद ने क्या कहा? लकड़ियों का ढेर। जिस मिंबर पे खतीब अली को भौंके वो मिंबर नहीं होता, और जिस मिंबर पर अली की विलायत पढ़ी जाए वो पालाने भी हो तो मिंबर होगा। गदीर में मिंबर न था, पालान थे, और पैगंबर ने कहा कि मिंबर, क्योंकि उस पर अली की विलायत पढ़ी गई। कैदी न था सज्जाद, मुबल्लिग था। कोई साहिबुल अम्र की मर्जी के बगैर आ नहीं सकती। हम मरने के बाद भी घाटे में नहीं है, क्योंकि आगे भी हुकूमत अली की है। घबराए वो जिन्होंने लावारिस होकर मरना हो। मुझे नहीं पता कि वारिस शाह के कौन से वारिस थे जो बेवारिस करके मारते हैं। हमारे एक नहीं 14 वारिस मौजूद हैं। पैगंबर कत्ल हुए, लेकिन आइए बाहर सड़क पर किसी से कहें हैरान हो जाएगा। कई शिया बच्चे परेशान हैं, इसलिए कि ये चीजें पढ़ी नहीं जाती। हजूर ने कहा कि मैं नहीं पीता, छोटे बच्चे जिद करते हैं। ये तो पैगंबर है, दवा थी तो हजूर ने पी क्यों नहीं? जैसे ही पैगंबर का इंतकाल हुआ 3 दिन के बाद एक हकीम आ गया। हजूर के इंतकाल के बाद, तदफीन के बाद उसने कहा है तुम्हारा नबी? मैं उसका इलाज करना चाहता हूं। क्यों? हमारे यूनान में खबर पहुंची है कि उसे नशियान हो गया। इस तशरीह का वक्त नहीं है, कितना खतरनाक प्लानिंग। ऐलाने विलायत अली के बाद पैगंबर पर 13 कातलाना हमले हुए, और ये शियों की किताबों में नहीं है, तरफैन की किताबें भरी पड़ी। 12 लोगों ने तो पत्थर लुढ़काया था। वाक़े उकबा कि सरकार की ऊंटनी बिदक जाए और हजूर पहाड़ से गिर जाए और हम कहें हादसा है। इस फिक्रे की तस्दीक के लिए अपनी मर्जी के गैर शिया आलम से पूछिएगा कि राजदार रसूल कौन है। सहाबा कराम में से ये टाइटल किसके पास है? महरम राज। जवाब आएगा हुज़ैफा यमानी।
फिर पूछिएगा वो राज कौन सा था, क्योंकि उस रात जब इन्होंने पत्थर लुढ़का के हजूर को अली की विलायत की दुश्मनी में कत्ल करने की कोशिश की, तो पैगंबर ने इशारा किया, बादल टकराए, बिजली कड़की। पैगंबर ने कहा, हुज़ैफा ये शक्लें देख लो। हुज़ैफा ये नाम किसी को न बताना, तुम देख लो। सुबह रोशनी निकली, पैगंबर ने तकरीर की, 12 बंदे रात मुझे कत्ल करना चाहते थे, खुदा ने मुझे महफूज रखा। ये 12 बंदे हजूर फरमा रहे जन्नत में ऐसे नहीं जा सकते जैसे सुई के नक्के से ऊंट नहीं गुजर सकता। मैं इस मजमे के सामने अपने पैगंबर के कातिल की साजिश के मुकदमे में एक फिक्रा पूछना चाहता हूं। अगर मैं अभी आपके सामने उठकर कहूं तकरीर में, हजरात 2 अफराद मुझे कत्ल करना चाहते थे कल, और अभी वो इस मजमे में मौजूद है, तो जो मुझसे मुखलिस होगा वो पूछेगा, किसी को जितना मर्जी गुस्सा चढ़े, मुझे तो अपने नबी से प्यार है। एक दिन उन्होंने हुज़ैफा को यहां से पकड़ लिया, इतनी चीजें खिलाई हैं तुझे, और तू बताता नहीं, और नीचे गिरा दिया। हुज़ैफा नीचे गिरे पड़े, नहीं बताऊंगा, नबी ने मना किया। बहरहाल ये 13 कातलाना हमले जो गदीर के बाद हुआ, उसके बाद एक मशहूर आयत पढ़ूंगा, लेकिन उस मशहूर आयत का शान नजूल पहले बताऊंगा, फिर बात समझ में आएगी। पैगंबर पढ़ते थे अली के फजाइल, ताकि इन्हें गदीर की हैसियत का पता चले। अल्लाह को आयत नाजिल करना पड़े, मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वाह्युन यूहा। तुम्हारा साहब न गुमराह हुआ है न भटका। ये अपनी मर्जी से अली के फजाइल नहीं पढ़ता, ये वो कहता है जो हम वही नाज़िल करते। अली के फजाइल मोहम्मद नहीं पढ़ते थे, अल्लाह पढ़वा रहा था। पैगंबर का कत्ल हुआ, लेकिन साजिश किसी को मालूम नहीं। आइटन मरकज में चले चले, किसी बंदे से पूछे, हजूर का मर्डर हुआ था, आप जानते हैं? बेचारे कायदे आजम की किस्मत भी ऐसी थी, कत्ल हुआ था नहीं मालूम। सैयद कौनैन का कत्ल हुआ शहर में, सड़क पे जाते हुए बंदे से पूछो, नहीं पता। मौला अली के कत्ल की असली साजिश क्या है? अब्दुर्रहमान इब्न मुलजम जैसे आम लोफर ने इतने बड़े इमाम को कैसे कत्ल किया? पीछे कौन था? कूफे का रहने वाला नहीं था, वो रात किसके घर रहा था? कत्ल करने से पहले जीएम शादी, पहले बंदा जाकर रैकी करता है। मौला अली को कत्ल करने आए, हालात क्या थे? अली कहां जा रहे थे? अली के कत्ल से किसे फायदा हुआ? इमाम हसन का कत्ल शहर में हुआ, अवाम को नहीं मालूम। यह मौजज़ा है सैयद सज्जाद का, यह तबलीग है ज़ैनुल आबिदीन की। छाबड़ी लगाने वाले से पूछो, हुसैन का कातिल कौन? चालीस साल मोहम्मद मुस्तफा ने चुप रह के अल्लाह मनवा दिया। 40 साल सज्जाद ने रो के हुसैन मनवा दी।
आपको मालूम है कि आपकी जो फिका की हदीसें हैं उनके रावी ज्यादा या मोहम्मद बाकर हैं या जाफर सादिक। सज्जाद से पहले जो मजमा हुसैन को कत्ल कर सकता था उसने रो के उन्हें इतना पिघला दिया कि अब वो पांचवें इमाम की बात भी सुनते थे और छठे इमाम की बात भी सुनते। उसने आंसुओं से आजादारी के दरख्त उगा दिए।